नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। वेताल पचीसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि वेताल पचीसी की रचना कैसे हुई थी, कश्मीर से और जालंधर से उसका क्या संबंध था, किन परिस्थितियों में लिखी गई थी। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वेताल पचीसी की कहानियों की शुरुआत कैसे हुई थी। तो बहुत पुरानी बात है, धारा नगरी में गंधर्व सेन के राजा एक राज्य करते थे। 4 रानियां, 6 लड़के थे, सबके सब बड़े ही चतुर थे, बलवान थे। तो उनमें से एक विक्रमादित्य यानी विक्रम भी थे। तो संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है, उसकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख परिपाटी के अनुसार गद्दी पर बैठ जाता है। अब शंख विलासी प्रकृति का था, इस वजह से विलासिता के कारण राज्य की स्थिति दिन पे दिन बदतर होती जाती है, राजकोष घटने लगता है, दुश्मन की नज़र राज्य पर पड़ने लगती है। प्रजा के साथ ही सभी मंत्रीगण चाहते थे कि विक्रम राजा बने। विक्रम से भी राज्य की दुर्दशा नहीं देखी जाती थी, सभी लोग विक्रम के साथ थे। तो एक दिन कुछ सिपाहियों की मदद से विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन गया। अब उसका राज्य जो है दिनों दिन बढ़ने लगा और वो सारे जम्बूद्वीप भारत का राजा बन बैठा। तो एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए, कि जिन देशों के नाम उसने सुने कम से कम उसे अपनी आंखों से तो देखे। तो वो गद्दी अपने छोटे भाई भर्तहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। धारा नगरी में ही एक ब्राह्मण तपस्या करता था। तो एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दे दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। अब ब्राह्मण ने फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि भाई हम इस फल को खाकर क्या करेंगे, हम तो हमेशा भीख ही मांगते रहेंगे, इससे तो मरना अच्छा है। ऐसा करो, तुम इस फल को लेकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। तो ये सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तहरि के पास गया, सारा हाल कह सुनाया। भर्तहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख मोहरे देकर विदा कर दिया। अब भर्तहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था, महल में जाकर ये फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता थी शहर कोतवाल से, उसने फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या के पास जाता था, उसने वो फल उस वैश्या को दे दिया। अब वैश्या ने सोचा कि ये तो फल राजा को खाना चाहिए, वो इसे खाकर सिर्फ पाप ही तो करेगी, राजा जीवित रहेगा तो सबका भला करेगा। तो वो उसे लेकर राजा भर्तहरि के पास पहुंच गई और उसे दे दिया। भर्तहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन उसने जब फल को अच्छी तरह से देखा तो वो पहचान गया। तो उसके दिल को बड़ी चोट लगी। उसने किसी से कुछ कहा नहीं, महल में जाकर रानी से पूछा कि भाई तुमने उस फल का क्या करा जो मैंने दिया था। तो रानी ने झूठ मूठ कह दिया कि मैंने उसे खा लिया था। राजा ने वो फल निकाल कर दिखा दिया तो रानी घबरा गई। तो उसने सारी बात सच सच कह सुनाई। अब भर्तहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। तो बड़ा दुखी हुआ, उसने कहा कि ये तो दुनिया माया जाल है, कोई अपना नहीं है। तो वो फल लेकर बाहर आया, उसे धुलवा कर स्वयं खा लिया और फिर राजपाट छोड़कर योगी का वेश धारण करके जंगल में तपस्या करने चला गया। अब भर्तहरि के जंगल में जाने से विक्रम की गद्दी हो गई सूनी। राजा इंद्र को जब समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वो देव रात दिन जो है धारा नगरी की रखवाली करने लगा। अब भर्तहरि के राजपाट छोड़कर जाने की बात जब विक्रम को मालूम हुई तो वो लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था, जब वो नगर में घुसने लगा तो उसे देव ने टोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूं, ये मेरा राज्य है, तुम टोकने वाले कौन होते हो। तो देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए रखा हुआ है। तुम यदि सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो, क्योंकि सिर्फ विक्रम ही मुझे हरा सकता है। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में ही देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ और इस अपने राज्य को संभालो। उसके बाद देव ने एक कथा सुनाई, कहानी सुनाई कि राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में और तीसरे ने कुमार के घर में। तुम यहाँ का राज्य करते हो, तेली पताल में राज्य करता है और साथ ही वो महान साधक भी था। आपसी शत्रुता और लोभ के कारण कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर पीपल के पेड़ से लटका दिया है।
अब वो तुम्हें मारने की फिराक में है, तो इससे सावधान रहना। ये कहकर देव चला गया। राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देखकर सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। फिर से विक्रम राज्य करने लगा। तो एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा विक्रम के पास दरबार में आता है और उसे एक फल देकर चला गया। विक्रम को ये लगा कि भाई देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं ये वही तो नहीं है जो मुझे मारना चाहता है। ये सोचकर उसने फल खाया नहीं, भंडारी को दे दिया, यानी कोषाध्यक्ष को दे दिया। योगी आता फिर राजा को एक फल दे जाता। कई दिन ये सिलसिला चला। संयोग से एक दिन विक्रम अपना अस्तबल देखने गया हुआ था। योगी वहां पर पहुंचा और राजा के हाथ में उसने फल दे दिया। राजा ने बातों ही बातों में उसे उछाला तो वो हाथ से छूटकर धरती पर गिर गया। उसी समय एक बंदर ने झपट मारकर उसे उठा लिया और फोड़ डाला। तो उसमें से एक लाल निकला, यानी रूबी, जिसकी चमक से सभी की आंखें चौंधी आ गईं। विक्रम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने योगी से पूछा कि आप ये लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हो? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके यहाँ कभी खाली नहीं जाना चाहिए। विक्रम ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सारे फल मंगवा लिए। कटवाने पर सब में से एक एक लाल निकला। तो इतने सारे लाल देखकर उसने जौहरी को बुलाया। जौहरी से पूछा कि भाई इनका मूल्य क्या है? तो जौहरी ने कहा कि इनका मूल्य करोड़ों रुपए में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। ये सुनकर विक्रम योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और कहा, योगी राज, सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती हैं। तो इसलिए विक्रम उसे अकेले में ले गए तो उनसे पूछा कि भाई फल देने का प्रयोजन क्या है? तब योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मसान यानी शमशान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। तो सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम मेरे पास आ जाना। विक्रम ने कहा, अच्छी बात है, यदि मेरी उपस्थिति से आपका मनोरथ सिद्ध होता है तो मैं जरूर आऊँगा। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। अब वो दिन आने पर विक्रमादित्य अकेला वहां पर पहुंचा, जैसा उसने कहा था। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी दूर बिठाकर विक्रम ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर शमशान में एक पीपल के पेड़ पर मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पर पूजा करता हूँ। ये सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप पैरों में आकर लपट रहे थे। विक्रम बेधड़क चलता गया और पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। अब वहां पर एक मुर्दा लटका हुआ था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मारकर रोने लगा। विक्रम ने नीचे आकर पूछा, भाई तू है कौन? विक्रम का इतना कहना था कि मुर्दा फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। विक्रम को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी मुर्दा फिर पेड़ पे जाकर लटक गया। विक्रम फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काटते ही मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे ले आया। बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब विक्रम ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वो मुर्दा बोलता है, मैं बेताल हूं, तू कौन है? मुझे कहाँ ले जा रहा है? विक्रम ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। तो बेताल बोलता है, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौट कर फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। विक्रम ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला कि मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ तेरे श्रम को भुलाने के लिए, लेकिन तू हाँ हूँ भी नहीं करेगा, ना ही कोई प्रश्न करेगा। इसके बाद वो बेताल कहानी सुनाता रहता है। और कहानियाँ जो कई सारी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 24 कहानियाँ मिलती हैं और 25वीं कहानी जो है अंतिम कहानी है। तो ये कथा थी कि वेताल पचीसी की कहानियों की शुरुआत कैसे हुई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पसंद तो आ रही होंगी कहानियाँ आपको। मिलता हूँ इस कथा को आगे बढ़ाते हुए अगली श्रृंखला को लेकर अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए नमस्कार।